हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 4 होगा आपका एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 के पेपर 2 रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं एप्लीकेशन पर, आप लोग वहां पे चेकआउट कर लीजिए। हालांकि यूट्यूब पर भी क्लासेस अवेलेबल होंगे। फिलहाल आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं रिफाइनमेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था ना कि लोअर रीमन स्टिल्जेस सम, अपर रीमन स्टिल्जेस सम, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भाई रिफाइनमेंट पे ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। पार्टीशन का जब हम रिफाइनमेंट करते हैं तब ये काम कैसे करता है, इस चीज को डील करें। लेकिन हम इससे पहले प्रीवियस के सेमेस्टर्स में हमने क्या पढ़ा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस सेमेस्टर्स में अगर एफ को एक फंक्शन दिया हुआ रहे क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड हो, आपको याद है ग्रेजुएशन में हमने क्या पढ़ा था भैया। हालांकि हम लेक्चर 1 में रिकॉल भी किए थे चीजों को कि इस फंक्शन से अगर इस क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन हमने निकाल लिया जिसके अंदर पॉइंट्स मान लीजिए x0 है, x1 है, x2 है, कहां तक है जी xn है। मान लीजिए कि ये पार्टीशन इसका p है। हम निकाल सकते हैं इतने की मदद से एल ऑफ पी एफ, लोअर रीमन सम, याद है लोअर रीमन सम निकाल सकते हैं, यू ऑफ पी एफ, अपर रीमन सम निकाल सकते हैं। लोअर रीमन सम, अपर रीमन सम, ये चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता था, थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोग शॉर्टली रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो आपको याद होगा जैसे कि मान के चला जाए कि y इज इक्वल टू कोई fx फंक्शन है, यहाँ पे y इज इक्वल टू fx कोई एक फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है ना। और क्या बताना चाह रहे थे कि भाई पार्टीशन मान के चला जाए कुछ इस तरीके से है, क्या है जी पार्टीशन मान लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। एक पॉइंट है इसके अंदर x0 है, x1 है, कहां तक आर्बिट्री जाएंगे तो xr-1 है, फिर xr है, फिर कहां तक है xn इज इक्वल टू b है, यही अंतिम वाला b है, ये a है। ठीक है, यहाँ तक ये चीजें दी गई है। हम कुछ यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे हैं, देखिए मान के चला जाए कि फंक्शन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे है ठीक फंक्शन। यहाँ पे हम दो चीज बनाते हैं क्योंकि अपर रिमन सम लोअर रिमन सम मुझे दोनों बनाना होगा। तो अब कुछ ये मान चलते हैं कि यहाँ पे है a और यहाँ पे मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे है b। ठीक उस तरीके से यहाँ पे भी मान के चलते हैं कि यहाँ है a और यहाँ है b। एकदम ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोले कि इसका कुछ पार्टीशन कर लिया हमने, जैसे कि यहाँ पे इसी पॉइंट को हम x0 कहते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पे पार्टीशन करा जिसका नाम हमने x1 दे दिया, फिर एक पॉइंट हमने यहाँ पे कर लिया जिसका नाम हमने x2 दे दिया, एक पॉइंट अंतिम में करा हमने जिसका नाम हमने x3 दिया, और इस अंतिम वाले को x4 बोल दे रहे हैं। x4 ही b के बराबर जरूरी नहीं है ना, 4 बार n तक जाए, n का मतलब यहाँ 4 है, यही खत्म हो रहा है। फिर इस तरीके से यहाँ पे हमने x0 तो ये वाला हो गया x0, ये हो गया x1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका x3 और ये हो गया आपका x4 अंतिम पॉइंट। एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम इस p को ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको हटा करके सिर्फ 4 पॉइंट ही कर दें, x0, x1, x2 और x3 और x4। कितने टोटल पॉइंट्स है? 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, x0, x1, x2, x3, x4। ये पार्टीशन p था इस तरीके से। अगर हम लोअर रीमन सम की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी स्टेजेस में नहीं गए हैं, लोअर रीमन सम की बात करते थे तो क्या होता था, लोअर वाले हाइट के साथ ये वाला एरिया, पहले सब इंटरवल में इस लेंथ को del1 बोलते थे और ये स्मॉल m1, फिर यहाँ पे del2 लेंथ और ये वाला स्मॉल m2 यहाँ पे हाइट हो गया, फिर यहाँ पे del3 यहाँ पे हाइट मिल रहा है, यहाँ पे ये वाला हाइट निकल गया। तो उम्मीद है ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो मतलब अभी हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट करा है एल ऑफ पी एफ कैलकुलेट कर लिया। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एल ऑफ पी एफ क्या था। अच्छा, अब इसमें हम यू ऑफ पी एफ की जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऐसे, एग्जैक्ट से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि भाई ये m1 यहाँ पे कैपिटल M1 हाइट हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला हाइट पहले इंटरवल का, और del1। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये वाला हाइट हो गया, और फिर यहाँ से इस तरीके से होगा, कैपिटल हाइट यहाँ पे लिया हम, फिर यहाँ पे कैपिटल हाइट, तो बीच में आपको कहीं यहाँ पे दिख रहा हो कैपिटल हाइट दिख रहा होगा ऐसे, है ना, ये कैपिटल हाइट मिल रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे मिला। फिर यहाँ पे कैपिटल हाइट इस वाले में तो ये मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है कैपिटल हाइट, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका u ऑफ पी एफ की बात। अब थोड़ा सा हम आपको और समझाएं, ये तो एल ऑफ पी एफ था, ये u ऑफ पी एफ था। अब क्या करते हैं ना, पार्टीशन का कर देते हैं रिफाइनमेंट। तो मैंने आपको समझा रखा था जी कि पार्टीशन का रिफाइनमेंट क्या होता है। रिफाइनमेंट मतलब कि जितने पॉइंट्स अभी हैं ये सारे पॉइंट्स रहेंगे अगले वाले पार्टीशन में, पर इससे कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, उसे कहते हैं कि इस पार्टीशन का रिफाइनमेंट है वो। समझ रहे हैं? रिफाइनमेंट का मतलब जितना इसके पास है उतना तो रहेगा, वो सारे होने चाहिए, उसके बाद कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट। जैसे मान के चला जाए कि हमने एक यहाँ पे ले लिया कि पी स्टार, इसका एक रिफाइनमेंट हमने कर लिया,
पी स्टार ले सकते हैं या कुछ और भी आप ले सकते हैं, P1 P2 जो भी आपका मन वो ले सकते हो। हमने क्या करा, एक पी स्टार यहाँ पे एक रिफाइनमेंट लिया, इसके अंदर बोल रहे कि इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स है, जैसे x0 है, ठीक है कोई है, फिर x1 भी है, ठीक है, फिर x2 भी है, ठीक है। x2 और x3 के बीच में हम क्या कर देते हैं, एक वो हम एक्स्ट्रा पॉइंट घुसा देते हैं x स्टार, और फिर इसके बाद x3 और फिर है x4। तो क्या क्लियरली नहीं कह सकते हैं हम लोग कि पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ पी, कि पी स्टार जो है वो पी का रिफाइनमेंट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब क्या बात हो रहा है कि अब जैसे ये P पे आपने L ऑफ पी एफ निकाला था, ये आया था, P पे आपने U ऑफ पी एफ निकाला था, P पार्टीशन के ऊपर U ऑफ पी एफ निकाला था, ये आया था। अब क्या करिए आप, क्या करिए, L ऑफ पी स्टार एफ निकालिए। मतलब पार्टीशन, इसको ये भी तो एक पार्टीशन ही होता है ना, उसका भले रिफाइनमेंट है। इस पे लोअर रिमन सम निकालिए और देखिए क्या होगा। तो जब आप इस पे लोअर रिमन सम निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी, हम कलर चेंज कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो गया, x0 पॉइंट तो वही था, x1 यहाँ पे था, x2 यहाँ पे ठीक था, x1 x2 ठीक था, बस इस दोनों के बीच में जैसे x3 और अंतिम x4 है, इसके बीच में एक पॉइंट आ गया है, कौन सा जी, x स्टार। इस पिंक कलर से हमने ये कर दिया x स्टार। अब जब हम करेंगे तो इस वाले में जो एरिया होगा, जब लोअर रिमन सम करेंगे तो यही आएगा एरिया, नो चेंज, क्योंकि भाई इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट था क्या, नहीं था। इसमें जो x0 से x1 था, x0 से x1, और दोनों में मिनिमम वैल्यू वही मिलेगा फंक्शन का, ये इधर से चौड़ाई वही रहेगा, तो एरिया भी दोनों में सेम आएगा। इसमें भी एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, जो पहले वाले में जितना था उतना ही पॉइंट इसमें भी है, तो इसमें भी वही एरिया आएगा, नो चेंजेस। अच्छा इसमें चेंज होगा कि भाई इस बार आप करेंगे तो x2 से x स्टार एक अलग यहाँ पे देना होगा आपको, क्लियर। और जैसे ये पॉइंट देंगे तो अब एक रेक्टेंगल दो हिस्सों में बट गया है। अब इसका ये आपको अलग निकालना पड़ेगा। देखिए इसका लोअर हाइट आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला। अब देखिए पहले जितना एल ऑफ पी एफ में हो रहा, अब इसमें फिर आइए तो इसमें आपको ये वाला लोअर हाइट मिलेगा, ये वाला मिलेगा, और फिर अंतिम वाले में एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है तो यही वाला हाइट मिलेगा। तो मेरे समझाने का अर्थ ये था कि जब हम लोग एल ऑफ पी स्टार एफ निकालते हैं, रिफाइन करके पार्टीशन को निकालते हैं, तो जो एरिया पहले निकला था, मतलब एग्जैक्ट से जितना कम था, नोटिस कीजिए आप, एग्जैक्ट से इतना छोड़ दिया था, पीला वाला पे ध्यान दीजिएगा, एल ऑफ पी एफ पार्टीशन पी के ऊपर निकाला गया, तो उसमें इतना एरिया छोड़ दिया था, फिर इतना एरिया छोड़ा था, फिर यहाँ पे इतना छोड़ दिया था, पूरा ही छोड़ दिया था यहाँ पे, और फिर यहाँ इतना छोड़ा था। लेकिन जैसे ही पार्टीशन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाए तो वो उससे और आगे ऊपर चला गया और एरिया ज्यादा कैलकुलेट करने लगा और एग्जैक्ट के नजदीक पहुंच गया। तो मतलब इस दोनों में एक रिलेशन होता है जी। क्या रिलेशन होता है कि जब आप ये एल ऑफ पी मतलब एग्जैक्ट से नीचे कम होता है, अब रिफाइनमेंट करेंगे ना तो इससे ये अधिक होने लगेगा या बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, जब फंक्शन कांस्टेंट है। पार्टीशन जैसे करेंगे तो वो उससे ज्यादा देने लगेगा। जो एल ऑफ पी पहले कैलकुलेट करता था, पॉइंट देंगे तो अब और ज्यादा कैलकुलेट करेगा। देखिए इतना वाला इससे ज्यादा कैलकुलेट करने लगा ना। अगर वो नहीं अगर एक पॉइंट नहीं देते तो इतना कैलकुलेट नहीं कर रहा था पी, पार्टीशन पी उतना नहीं कैलकुलेट कर रहा था। रिफाइनमेंट करा तो कैलकुलेट करने लगा, मतलब रिफाइनमेंट वाला अधिक होता है। ये चीज हम जानते हैं लोअर रिमन सम में। अच्छा ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट यू ऑफ पी एफ ये है जी। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला तो सेम रहेगा, ये वाला अगर हम पी स्टार की बात करते हैं, ये वाला तो एरिया हाइट ये बड़ा और मैक्सिमम हाइट यहाँ पे, फिर यहाँ मैक्सिमम हाइट ये वाला होगा, तो इसमें तो नो चेंज। लेकिन x2 x3 में जब हम एक पॉइंट घुसा रहे हैं बीच में, नाम दे देते हैं यहाँ पे एक्स स्टार, है ना, एक्स स्टार यहाँ देते, तो भाई चल चेक कर लीजिए। इस केस में जो अपर हाइट ये वाला हो जाएगा और फिर यहाँ पे अपर हाइट ये वाला, तो आप नोटिस कीजिए कि उससे कम होने लग रहा है। उसमें जो एक्स्ट्रा काउंट हो रहा था उससे ये कम होने लग रहा है, उसमें ज्यादा काउंट कर ले रहा था, मतलब एग्जैक्ट से बहुत ऊपर था, ये एग्जैक्ट के उससे नीचे होगा, मतलब एग्जैक्ट के नजदीक होगा। रिफाइनमेंट का कॉन्सेप्ट ही होता है कि एग्जैक्ट के नजदीक पहुंचना है मुझे, और फिर अंतिम में पॉइंट नहीं है तो फिर अंतिम वाला सेम है। अगर आप इस एक्स स्टार को इस यहाँ पॉइंट ना करके इसमें करो तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। देखिए अगर आप इस एक्स स्टार को यहाँ पे लगाइए तो ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे, यहाँ पे क्योंकि साफ साफ दिखेगा कि देखिए पहले इतना एक्स्ट्रा काउंट हो रहा था, इतना वाला एक्स्ट्रा काउंट हो रहा था पहले। अब क्या होगा, अगर पॉइंट जैसे ही आप यहाँ पे दे देंगे, जैसे ही पॉइंट आप यहाँ तक देंगे यहाँ तक, तो इस वाले का एरिया क्या होगा, मैक्सिमम हाइट ये होगा, यहाँ तक ही जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा, और फिर अब ये वाला सब इंटरवल पे जाएंगे तो ये वाला यहाँ से ही यहाँ तक ही कैलकुलेट करेगा। समझे बात। तो x3 x4 के बीच में देंगे तो ऐसा होगा कहानी। अगर एक ही पॉइंट में इतना एरिया आपको कम काउंट करने लगा, पहले इतना ज्यादा कर रहा था अब कम करने लगा, तो मतलब क्या है जी कि अगर u ऑफ पी स्टार एफ निकालते हैं तो ये कम या बराबर होता है। कॉन्सेप्ट यही है कि एग्जैक्ट के नजदीक आना है, चाहे बढ़ के नजदीक चला जाए चाहे घट के नजदीक आ जाए।
तो यू ऑफ पी स्टार एफ में जो रिफाइनमेंट वाला होता है वो कम होता है, क्योंकि यू ऑफ एफ एग्जैक्ट से ऊपर रहता है और ये उससे कम होकर के एग्जैक्ट के नजदीक आता है। ये देख लीजिए। तो उम्मीद है ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो, ये वाला कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था, है ना। तो ये हम समझाने का प्रयास किए थे रीमन सम के ऊपर। ठीक यही कॉन्सेप्ट होता है किसके ऊपर, रीमन स्टिल्जेस सम के ऊपर। क्लियर ना। तो चलिए हम लोग उसके ऊपर डील करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं अब हम लोग। तो अब एक थ्योरम बड़ा सा इंपॉर्टेंस आता है, उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। इसको हम नोट करके यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे नोट लिख देते हैं कि ये चीजें ठीक। हालांकि कुछ इसको लिखना ना लिखना आपकी मर्जी, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करते हैं जो कि हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये सब थ्योरम्स भी आ सकते हैं। तो देखिए थ्योरम्स क्या कहता है। ये थ्योरम्स है कि इफ, हालांकि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, इस चीज का हमने ग्रेजुएशन में बकायदा बहुत अच्छे से प्रूफ करवाया था। तो भाई जब एक एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं बीच में लेते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे इससे बड़ा बराबर ये होता है, ये तो हमने ज्योमेट्रिकली आपको समझाया, पर इसका मैथमेटिकली प्रूफ भी है। अब इसी तरीके से हम इसका बात करते हैं। देखिए इफ पी स्टार इज अ रिफाइनमेंट, इफ पी स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी, रिफाइनमेंट ऑफ पी, है ना, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, देन प्रूव दैट नंबर वन, क्या, एल ऑफ पी एफ अल्फा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एल ऑफ पी स्टार एफ अल्फा। वही रिफाइनमेंट वाला क्या होता है, लोअर से अधिक होता है रिफाइनमेंट वाला। अगर ये चीज अपर वाले केस में चले जाएंगे तो यू ऑफ पी स्टार एफ अल्फा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यू ऑफ पी एफ अल्फा। उम्मीद है ये बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। हूबहू जो हमने अभी सीखा है ज्योमेट्रिकली उसी से रिलेटेड ये भी है ना। जो अभी हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिकली सीखा किस तरीके से एल ऑफ पी एफ हो रहा था, पॉइंट बढ़ा दिया तो ऐसा हो गया, किस तरीके से यू ऑफ पी स्टार एफ हो रहा था और यू ऑफ पी एफ कैसा हो रहा था आपने दिखा यहाँ पे। अब बढ़ते हम लोग आगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए सेम जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम्स को प्रूफ करा था, आप लेक्चर 3 आपको याद होगा, वहां पे हमने किस तरीके से दो फंक्शन लिए थे भाई, क्योंकि एफ और अल्फा रीमान स्टिल्जेस सम की बात हो रही है ना, लोअर रीमान स्टिल्जेस सम अपर रीमान स्टिल्जेस सम की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, आइए फंक्शन को, लेट एफ एक्स एंड अल्फा एक्स बी बाउंडेड फंक्शन, लेट एफ एक्स एंड अल्फा एक्स बी बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन defined on close interval a से b, क्लोज इंटरवल a से b, ठीक है। अल्फा एक्स क्या है, अल्फा एक्स बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अल्फा एक्स क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब क्या करते हैं जी, मुझे एल ऑफ पी एफ और एल ऑफ पी एफ अल्फा और यू ऑफ पी एफ अल्फा की बात हो रही है, तो मुझे पार्टीशन तो करना ही पड़ेगा, पी पार्टीशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका रिफाइनमेंट मानेंगे। तो लेट पी इक्वल टू, लेट पी इज इक्वल टू क्या है जी, एक्स नॉट से लेकर के एक्स नॉट जो कि ए के बराबर है, फिर इसके बाद x1 है, फिर x2 है, फिर कहाँ तक जा रहा है, आर्बिट्री कंसिडर करते हैं एक्स आर माइनस 1 से, फिर यहाँ पे एक्स आर, फिर डॉट 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 एक्स एन विच इज इक्वल टू बी, अ पार्टीशन, ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ये जो है क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन है अपना पी। पी समझ रहे हैं क्या है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, कहाँ तक जी, एक्स एन तक, ठीक है। ये हो गया पी का बात। अब लेकिन मुझे तो यहाँ पे बोला गया था, ओ भाई चलिए कोई बात नहीं, मुझे बोला गया था यहाँ पे या तो पी तो पी पार्टीशन है। अब मुझे एक रिफाइनमेंट भी चाहिए था, देखिए तो कि पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ पी, हमने पार्टीशन पी लिया, लेकिन बोला गया था कि पी स्टार का रिफाइनमेंट है। तो रिफाइनमेंट कब होगा, जब इससे
कम से कम एक पॉइंट अधिक हो, है ना। मान के चलते चलिए भाई एग्जैक्टली एक ही पॉइंट अधिक है, क्योंकि एक पॉइंट में जब काम करने लगेगा, देखिए तो यहाँ पे इस वाले में आइए कि भाई एक पॉइंट में इतना एक्स्ट्रा होने लग रहा था, अगर एक पॉइंट और दे देंगे इधर तो और एक्स्ट्रा होगा, और दे देंगे तो और ये बड़ा होने लग रहा है, समझ रहे हैं बात। तो एक ही पॉइंट में जब काम करने लगेगा तो और पॉइंट देंगे तो और ज्यादा रिफाइन आएगा अपना एरिया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे और उस पर दिखा देंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे कि सिमिलरली वी कैन शो दैट फॉर आर एस मोर एक्स्ट्रा पॉइंट, समझ रहे। देखिए तो अभी तक हमने अभी तक क्या कहा है कि एफ एक्स एंड अल्फा एक्स बी बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी, अल्फा एक्स बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। लेट पी इज इक्वल टू दिस बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। नेक्स्ट में लिखने वाला कि लेट पी स्टार बी रिफाइनमेंट ऑफ पी विच कंटेन जस्ट वन मोर पार्टीशनिंग पॉइंट देन पी, कि पी से कम एक एक्स्ट्रा, जस्ट वन मतलब एक कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट कंटेन कर रहा है एग्जैक्टली। तो लिखने वाले हैं कि लेट पी स्टार बी रिफाइनमेंट, लेट पी स्टार बी रिफाइनमेंट, पी स्टार बी रिफाइनमेंट P, P star B refinement of P contain which contain अच्छा which contain मतलब कौन कंटेन कर रहा है, ये P स्टार के बारे में बात हो रहा है कि लेट P स्टार B रिफाइनमेंट ऑफ P, ये जो P स्टार है वो रिफाइनमेंट ऑफ P है which contain just one more partitioning point, just one more partitioning point, देन P, कि P में जितने पार्टीशनिंग पॉइंट है उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उसके पास। अब वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है भाई, मान लेते हैं कि वो एक्स्ट्रा पॉइंट उसके पास एक्स स्टार है। क्या है पॉइंट उसके पास, एक्स स्टार है। तो मान के चलते हैं कि सपोज एक्स्ट्रा पॉइंट भी सपोज एक्स्ट्रा पॉइंट भी एक्स स्टार, जैसे कि वापस से फर्स्ट फिगर में जैसे हमने यहाँ पे पार्टीशन पी लिया था, इसमें ये सारे पॉइंट्स थे और हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोला कि भाई एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट है रिफाइनमेंट के अंदर एक्स्ट्रा स्टार है। तो वो हमने क्या बोला था कि इस x2 और x3 के बीच में लाई कर रहा है, जरूरी तो नहीं कि वहां पे लाई करे, वो किसी सब इंटरवल में लाई कर सकता है ना, आर्बिट्री भाई किसी में लाई कर सकता है। इस चीज को दिखाने के लिए कि वो किसी में लाई कर रहा है हम क्या बोलेंगे, चलिए वो आरएच सब इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे वही चीज लिखने वाले हैं क्या, कि सपोज एक्स्ट्रा पॉइंट भी एक्स स्टार सिचुएटेड इन द सब इंटरवल है ना। सब इंटरवल कौन सा, तो सिचुएटेड इन द सब इंटरवल ये वाला XR-1 से XR। अब भाई इसको जरा समझिएगा, एक नंबर लाइन पे भी हम ड्रॉ करेंगे, इस चीज को एकदम समझना है, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जी इसको जरा समझिए आप लोग। देखिए जैसे कि यहाँ पे था आपका x0, फिर था x1, इस तरीके से डॉट डॉट आगे था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो इससे अगर हम यहाँ पे बोले x1 x2 कहाँ तक जी, बीच में कहीं होता है इधर XR-1, फिर कहाँ तक इधर हो जाता आपको कहीं पे XR हो जाता, ये डॉट 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 है इधर, फिर इसके बाद डॉट डॉट अंतिम में क्या होता है इधर, अंतिम में कहीं पे XN हो जाता और विच इज इक्वल टू B हो जाता, है ना। चलिए थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं और देखिए, तो ये बात समझे अभी तक, देखिए है ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, x0 x1 x2 XR-1 से XR और XN इक्वल टू B। आप चाहे तो ये बोल सकते हैं A इक्वल टू x0, पहला वाला पॉइंट A x0 के बराबर है, क्लियर ना। हम बताना चाह रहे थे कि ये तो पार्टीशन P का बात था, अभी हमने सिर्फ P के बारे में कहा है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट होने जा रहा होगा कौन, जिसका नाम है जिसका नाम है एक्स स्टार, वो कहाँ पे लाई कर रहा है। आपको मैं फिर से बता दूं, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो XR-1 और XR है ना, ये कोई पर्टिकुलर इंटरवल नहीं है। ये अगर आज जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो भाई तुरंत उसको बताने लगेगा फर्स्ट वाले को, 2 पुट करेंगे तो दूसरा को बताएगा, 3 पुट करेंगे तो तीसरा को बताएगा।
अब जैसे इसको पुट करेंगे तो ये बताते अलग अलग बताता रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा, इसको लॉजिक को समझिएगा। जैसे कि हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि एल ऑफ पी एफ, इस लोअर रिमन सम में आ जाइए वापस से, एल ऑफ पी एफ और एल ऑफ पी स्टार एफ में पता है कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना एरिया का सारा सेम होता है, शर्त कहाँ पे है कि जहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट आए वहां पे दोनों का अलग अलग एरिया आएगा। समझे मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि एल ऑफ पी एफ में पहले सब इंटरवल का लेंथ, दूसरे सब इंटरवल सॉरी एरिया, पहले का एरिया दूसरे का एरिया सब जगह सेम आएगा, इसका एरिया की बात करें चाहे इसका एरिया सेम आएगा, लेकिन जहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें डाले थे उसमें दोनों का एरिया डिफरेंट करेगा। मतलब समझे, मतलब मेन जो जड़ है वो यहीं पर है जहां पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे, बाकी सब तो सेम आएगा। आप निकाल के देखिए, इस डायग्राम को समझिए कि एल ऑफ पी एफ मतलब x0 से x1, x2 x1 से x2, और भाई एल ऑफ पी स्टार में वही बात था ना, x0 से x1, x1 से x2, बस फर्क कहाँ पे आएगा जहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, उसके अलावा कहीं फर्क नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर हम थोड़ा देर के लिए आपको ऐसा समझाएं कि भाई अगर हम एल ऑफ पी स्टार एफ में से ये घटा दें, क्या घटाएं, एल ऑफ पी एफ घटाएं तो सब घट जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा, पहला वाला एरिया वही चीज इसमें भी होगा, घट जाएगा, इसमें होगा दूसरा वाला रेक्टेंगल का एरिया, इसमें भी होगा, घट जाएगा। फर्क कहां पे आएगा, तो फर्क आएगा यहाँ पे, इस वाले सब इंटरवल का इसका एरिया दो हिस्सों में निकलेगा और उसका एरिया एक हिस्सों में निकलेगा यहाँ पे। तो बस वहीं पे जहां इसका कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन मतलब दोनों में भागीदारी जो है सेम होता है, सिर्फ एक्सेप्ट दिस इंटरवल्स, जहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट है वहां पे दोनों का अलग अलग आता है, एक का आता है पूरे मिलाकर के और एक का आता है दो हिस्सों में आता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। इसीलिए इन सभी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाए, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, वहां पे हम पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे आर्बिट्री वाला बनाएंगे। कौन वाला बनाएंगे, आर्बिट्री वाला। तो हम इतना ना बना करके क्या बनाएंगे, आर्बिट्ररी वाला बनाएंगे, सिर्फ ये वाला हिस्सा रखेंगे, इन सब को हटा देंगे। क्यों भाई, क्योंकि बाकी मुझे पता है कि सब तो सेम होना ही है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, जरा समझिएगा इस चीज को। हम क्या करने वाले, चलिए ना इस पूरा को हटा देते हैं जी। देखिए इस पूरे को हटाकर फिर से बना देते हैं एक। तो हम क्या रखने वाले हैं, सिर्फ यहां पे रखेंगे एक्स आर माइनस 1 और यहां पे रखने वाले हैं एक्स आर। ठीक है, ये बात जरा ध्यान से समझना है। ये था क्योंकि एल ऑफ पी एफ अगर स्टार वाले में बात करें चाहे एफ में बात करें तो सारा कंट्रीब्यूशन सेम होता है, फर्क यहीं पे आता है जहां पे पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाए। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया था एक्स स्टार, जो एक्स्ट्रा पॉइंट था बीच में इसका नाम हमने दिया था ये एक्स स्टार है। वही ना हमने कहा था, जरा देख लीजिएगा कि लेट पी स्टार भी रिफाइनमेंट ऑफ पी, कि पी स्टार जो है पी का रिफाइनमेंट है, विच कंटेन जस्ट वन मोर पार्टीशनिंग पॉइंट देन पी, कि P से वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट कंटेन कर रहा है। सपोज एक्स्ट्रा पॉइंट भी एक्स स्टार, सपोज एक्स्ट्रा पॉइंट भी एक्स स्टार सिचुएटेड इन द सब इंटरवल दिस, कि वो जो है इस सब इंटरवल में सिचुएटेड कर रहा है। क्या कोई दिक्कत है बताइए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अब बात करेंगे क्या, अगर ये पॉइंट नहीं रहता तब एरिया कैसे निकलता जी। जरा ध्यान से सुनिएगा, इस लॉजिक को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस लॉजिक को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे कि मान के चला जाए कि इस तरीके से है, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं जी, तो एल ऑफ पी एफ अल्फा, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, सीधा एक्स आर माइनस 1 से सीधा एक्स आर है। क्या है, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। तो उस केस में क्या होता है जरा देखिए, मान के चलते कि ये फंक्शन का ये है अपना अल्फा एक्स है और ये कोई इस तरीके से अपना एफ एक्स है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है एक्स आर माइनस 1 और सीधा यहाँ पे ले लेते हैं एक्स आर ये है। तो इस केस में जरा एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, इस केस में अगर हम एरिया निकालने जाते तो क्या आता, यहाँ पे अपना आता, अगर यहाँ पे बात करते तो अगर इस वाले सब इंटरवल पे बात करेंगे तो यहाँ पे सीधा ये, यहाँ पे सीधा ये। ठीक है जी। अच्छा हमें यहाँ पे पॉइंट मिलता अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस 1 और यहाँ पे पॉइंट मिलता अल्फा ऑफ एक्स आर। तो इस वाले का चौड़ाई कितना आ जाता है, इस वाले का लेंथ कितना आता, तो अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस 1, इसी लेंथ को हम लोग क्या नाम दिए थे, इस लेंथ का नाम हमने दिया था डेल अल्फा आर, इसी का नाम हमने दिया था डेल अल्फा आर। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हो जाता है ये। और अब ध्यान दीजिएगा हम कब बोले, जब एक्स्ट्रा पॉइंट बीच में नहीं था तब की बात हो रही। अच्छा तो ये अब हाइट क्या ले लेंगे, अगर एल ऑफ पी एफ में बात करें तो मिनिमम हाइट, आपको मिनिमम हाइट ये दिख रहा होगा, यही हो जाएगा अपना एम आर। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम आर।
तो कोई दिक्कत नहीं होगा ये चीज। ठीक, क्या आएगा रिजल्ट, एम आर इंटू डेल अल्फा आर। ये डेल अल्फा आर को भी हम लिखते नहीं, डेल अल्फा आर को भी हम ये लिख देते हैं, इसका जो चौड़ाई ये वाला था वो लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं जी, देखिए ये वाला था ना, ये लिखते हैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, हम इसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं। एम आर जो अपना फंक्शन का इन्फिमम था, लेकिन फंक्शन का इन्फिमम किसके ऊपर था, तो एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, इस पूरे के ऊपर फंक्शन का इन्फिमम था ये, इस पूरे के ऊपर फंक्शन का छोटा वैल्यू था ये, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो एरिया निकल रहा है कब, ये पूरा इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल देगा कब, जब जो है फंक्शन के इस एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के बीच कोई भी पॉइंट नहीं है, तब ऐसा आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब बात आता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कि अगर इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे वो एक्स्ट्रा स्टार हो जाए, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टार पॉइंट इंक्लूड हो जाए, तब इसमें जो पॉइंट होगा अब इसका एरिया दो हिस्सों में निकलेगा। कैसे निकलेगा जी, तो यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, इसका दो एरिया में हिस्सा निकलेगा इसका। तो यहाँ पे तो एक पूरा में निकाल लिए थे, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने आपको क्या बताया था कि जब, क्योंकि बाकी सारे जैसे पहला सब इंटरवल था, चाहे पी में बात करें चाहे पी स्टार में, दोनों में कॉन्ट्रीब्यूशन सेम होता, दूसरे में भी सेम होता। फर्क कहाँ था, जहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट आने वाला है, जिस इंटरवल में एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा वहीं पे दोनों का एरिया चेंज होगा। इसीलिए हम लोग विशेष इसी को स्टडी कर रहे हैं कि इसमें अगर ये पॉइंट नहीं रहता तो एरिया ये निकलता, अगर पॉइंट है तो कैसे निकलेगा, तब निकलेगा पहले इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा, तो इसका एरिया तो कैसे निकलेगा जी, इस वाले पॉइंट का क्या नाम होगा, तो अल्फा ऑफ एक्स स्टार, और ये तो आपको पता ही है क्या है। अब बताइए इसका ये पहले वाले का एरिया कैसे निकलेगा, तो इसमें फंक्शन का जो सबसे इन्फिमम वैल्यू होगा उसका नाम आपको कुछ मानना पड़ेगा, वो भले ही हो जाए यही वाला हो जाए, तो इसका नाम मानना पड़ेगा एम आर डैश मान लीजिए, क्योंकि पहले सब इंटरवल है स्मॉल एम आर डैश, सुप्रीमम वैल्यू हो तो कैपिटल एम आर डैश मान लीजिएगा। ठीक, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो एम आर डैश, इसमें से पहले सब इंटरवल पे हाइट एम आर डैश आ गया, इनटू में क्या होगा जी, तो ये वाला, तो इनटू में होगा अल्फा ऑफ एक्स स्टार, समझ रहे हैं ना, अल्फा ऑफ एक्स स्टार माइनस का ये, माइनस अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस वन, ये हो गया, ये हो गया इसका एक वाले का हाइट, प्लस करना होगा इसमें, आपको प्लस करना होगा किसका, इस वाले में, तो फिर से वही बात, इसमें ये वाला एरिया क्या आएगा, एक अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस का ये तो चौड़ाई मिल जाएगा, बट इसका हाइट क्या होगा, इसका नाम आप मान लीजिए एम आर डबल डैश, जो कि यहाँ पे आने जा रहा है, क्लियर। तो इसका क्या है, इस प्लस देंगे एम आर डबल डैश, और यहाँ पे एरिया निकल के आएगा, यहाँ पे जो ये आएगा अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस अल्फा ऑफ एक्स स्टार। ये उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखा आपने, जब पॉइंट नहीं था तो इसका एरिया ये निकला, और जहां पे एम आर क्या है जी, तो एक्स आर से एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, इस पूरे पे फंक्शन का इन्फिमम है, ये निकल गया एरिया। अच्छा, जब पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया तो अब इसका दो हिस्सों में एरिया निकलेगा। पहला हिस्सा एरिया निकालने के लिए आपको एम आर डैश, जो कि फंक्शन का इन्फिमम है किसके बीच, तो एक्स आर माइनस वन से एक्स स्टार के जितने वैल्यू थे उस पे फंक्शन का इन्फिमम है एम आर डैश, फिर ये हो गया, फिर यहाँ पे से हमें चौड़ाई मिल गया, कैसे मिला, तो इस पॉइंट माइनस इस पॉइंट पे, ठीक है, फिर प्लस किया अब इसका एरिया, तो इसका एरिया कैसे निकला, तो इस पे यहाँ एक्स स्टार से एक्स आर तक जो भी फंक्शन की वैल्यू, सॉरी जो भी इनपुट पुट कीजिए, एम आर डबल डैश यहाँ पे मिनिमम इन्फिमम वैल्यू हो गया फंक्शन का वो, और यहाँ पे ये वाला एक्स आर से एक्स स्टार, एक्स आर माइनस एक्स स्टार, सॉरी अल्फा एक्स आर माइनस अल्फा एक्स स्टार। तो मैं ये बात, ये एरिया किसका निकला, तो जब पॉइंट एक्स्ट्रा दिए तब, और जब पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं दिए तब एरिया ये था। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है, तो बस यही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जी, कि हमने यहाँ पे कहा, तो मुझे जरूरत पड़ने वाला है फंक्शन का यहां से यहां तक टोटल में इन्फिमम, जिसे हम स्मॉल एम आर बोले थे ना, स्मॉल एम आर, एक्स आर से एक्स, जब पॉइंट नहीं था तब का इन्फिमम, जब पॉइंट हो जाएगा तब आपको यहाँ का जरूरत पड़ेगा और फिर यहाँ का जरूरत पड़ेगा। तो भाई अभी ध्यान दीजिए, ये तो हम सिर्फ इन्फिमम की बात कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन का इन्फिमम का जरूरत पड़ रहा है स्मॉल एम आर का, कैपिटल एम आर भी चाहिए होगा अपर रिमन के लिए। अच्छा, फिर यहां से यहां तक हमने एम आर डैश बोला था, तो अब कैपिटल एम आर डैश भी तो होगा सुप्रीमम के लिए, यू ऑफ पी जब निकालेंगे आप इस तरीके से, यहाँ पे टोटल 6 वैल्यूज मानने पड़ेंगे, कौन कौन जी, तो उम्मीद है ये चीजें आप समझ पा रहे हो। तो हम वही चीज यहाँ पे लिखने वाले, क्या लिखने वाले जरा देखिए, हम ये लिखने वाले हैं कि लेट एम आर इक्वल टू, देखिए एम डैश नहीं बोल रहे, एम आर मतलब यहां से यहां तक, तो एम आर इज इक्वल टू इन्फिमम है, ये किसका इन्फिमम है, तो फंक्शन का एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कहां से, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, ये यहां से इन्फिमम फंक्शन का एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से एक्स आर पूरे पर।
अच्छा, फिर इस तरीके से अगर हम कैपिटल एम आर की बात करें, क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ेगा कैपिटल का भी, तो इसीलिए अभी निकाल लेते हैं। ये होता है सुप्रीमम किसका, वही पूरे फंक्शन का। यही चीज हमें पूरा फिर से लिखना पड़ता है, तो हम चलिए हम कर लिए कॉपी। तो स्मॉल एम आर क्या है, तो यहां से यहां तक पे फंक्शन का इनफिमम, और कैपिटल एम आर सुप्रीमम है। तो यही चीज जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था अभी आपको डायग्राम के माध्यम से। अब मुझे क्या जरूरत पड़ता है, अब अगर पॉइंट दे दिए तो इतना पे फंक्शन का इनफिमम चाहिए, फिर सुप्रीमम भी चाहिए होगा अपर के लिए, फिर इस पे फंक्शन का इनफिमम सुप्रीमम। तो आइए हम कुछ और मान लेते हैं, ये दो माना और लिखेंगे एंड। और क्या जी, और क्या मानना है मुझे, एंड एम आर डैश क्या मान लेते हैं, ये फंक्शन का इनफिमम है, लेकिन किसके ऊपर, तो फंक्शन का इनफिमम है, एफ का इनफिमम है, लेकिन कब का है, तो x बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से कहां तक, सिर्फ एक्स स्टार तक ही, क्योंकि पहले वाले सब डबल में भी जाना, देख लीजिए एक्स आर माइनस वन से एक्स स्टार तक में ही इनफिमम चाहिए, तो इसका हम हमने ये दिया है। ठीक, इस तरीके से इसी का कैपिटल एम आर डैश नाम देते हैं, जिसमें बस सुप्रीमम हो जाएगा, बाकी पहला ही सब इंटरवल है, जो पहला वाला रेक्टेंगल है उसी का ही बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब एफ का जो एक्स आर माइनस वन से एक्स है उसी पे सुप्रीमम वैल्यू। और एक अंतिम क्या मानेंगे दूसरे वाले हिस्से पर, एंड एम आर डबल डैश, ये क्या होगा जी, इनफिमम। किसका इनफिमम, तो फंक्शन का इनफिमम होगा, लेकिन ये वाला कब का होगा, तो x बिलोंग्स टू, पहले वाले का तो हो गया, अब यहां से एक्स स्टार से एक्स आर तक, x बिलोंग्स टू एक्स स्टार से एक्स आर तक। ठीक है, अब ठीक इस तरीके से कैपिटल एम आर डबल डैश जो होगा वो क्या होगा, ये होगा सुप्रीमम। सुप्रीमम किसका, तो सेकंड वाले सब इंटरवल पर ही, जो दूसरा टुकड़ा बना था, ये बात। अब यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है ये बातें आप लोग बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर डाउट होगा भी तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहां तक क्लियर सबको। अब देखिए, अभी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करा है, जरा इसी में ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसी में जरा ध्यान दीजिएगा। हम क्या यहाँ पे चलिए एक नया डायग्राम बना देते हैं। देखिए यहाँ पे है जैसे कि एक्स आर माइनस वन है, और यहाँ पे मान लेते हैं एक्स आर है, ठीक ना, ये हम मान लेते हैं ऐसे कुछ, और यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे है। ठीक, अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप लोग, यहाँ पे ही फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे है, और यहाँ पे हम बात कर लिए हैं यहाँ पे। अगर हम आप सभी से क्वेश्चन पूछे स्मॉल एम आर कहाँ मिलेगा मुझे, स्मॉल एम आर जो है कहाँ मिलेगा, स्मॉल एम आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक फंक्शन का जो सबसे छोटा वैल्यू था, इनफिमम जो था वो वाला, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो आपको यहीं पे मिलने जा रहा है, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ पे होगा स्मॉल एम आर, इनफिमम होगा। कैपिटल एम आर की बात कर रहे होंगे तो कैपिटल एम आर सबसे ज्यादा हाइट मुझे यहाँ मिल रहा है, कैपिटल एम आर वो होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं एक पॉइंट कर लेते हैं, कहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे ही कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एक पॉइंट एक्स स्टार। ठीक, ये बात है, स्मॉल एम आर यहाँ मिला, कैपिटल एम आर इस पॉइंट पे मिला, सबसे मैक्सिमम हाइट यहीं पे, यहीं पे सबसे मैक्सिमम हाइट यहाँ पे। ठीक, ये बातें आपको मिल गई। अब क्या हमने कहा जी, चलिए अब एम आर डैश, स्मॉल एम आर डैश मतलब पहले सब इंटरवल पर छोटा वैल्यू फंक्शन का, आइए आपको पहले सब इंटरवल पर फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू वो यही मिल रहा है, तो मतलब एम आर डैश होगा यहीं पे, इसी जहां पे एम आर है वही एम आर डैश भी होने जा रहा है, मतलब एम आर और एम आर डैश आपस में बराबर है। अच्छा, अब फिर दूसरे सब इंटरवल पे एम आर डबल डैश क्या होगा, मतलब इस पे सबसे छोटा वैल्यू, तो वो जो कि आपको यहाँ मिलने जा रहा है, या यहाँ पे शायद यहीं पे मिल रहा है एम आर डबल डैश। अरे बस समझिए। अब ठीक, अगर कैपिटल की बात कर रहे हो तो पहले सब इंटरवल में सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ मिल रहा है मुझे, कैपिटल एम आर डैश, और इस पे सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरे कहने का यहाँ पे समझाने का तात्पर्य ये रहा है कि स्मॉल एम आर जो है वो पूरे पे छोटा है, स्मॉल एम आर पूरे पर छोटा है, तो मतलब इससे जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा एम आर डैश, स्मॉल एम आर डैश। देख लीजिए बड़ा, क्योंकि ये तो सब पूरे पे छोटा और छोटा हिस्से पे छोटा था, समझे बात। एम आर जो था वो पूरे पर छोटा था, यहां से यहां तक पूरे में छोटा था एम आर, और एम आर डैश क्या था, छोटे हिस्से में छोटा था। हो सकता है कि भाई दोनों को छोटा एक ही तरफ मिल जाए, तो इसलिए तो इक्वल कहा है, या तो होगा तो ये तो सबसे छोटा था, क्योंकि तो पूरे पे छोटा था ना, तो ये सबसे छोटा होगा, या बहुत होगा तो हो सकता है इसके बराबर हो जाए। और दूसरा चीज क्या, एम आर डबल डैश से भी यही कहानी होगा, एम आर डैश से भी छोटा ही होगा, मतलब ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये पूरे पर छोटा है ना इसलिए।
और ये अलग अलग टुकड़े पर है, तो मतलब एम आर डैश से बड़ा ऐसा एम आर डैश से छोटा ये या बराबर हो सकता है, या एम आर डबल डैश से छोटा या बराबर ये हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज करा है, ठीक है। अच्छा ठीक, अब कैपिटल एम आर क्या था जी, तो कैपिटल एम आर जो था सबसे बड़ा था, पूरे पर बड़ा था, यहां से यहां तक पूरे पर बड़ा था कैपिटल एम आर, और कैपिटल एम आर डैश और कैपिटल एम आर डैश क्या था, टुकड़े टुकड़े पर बड़ा था, तो इस दोनों से बड़ा बराबर कैपिटल एम आर होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके थ्योरम प्रूफ कर लेंगे। तो अगर ये चीजें आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमने ग्रेजुएशन में बहुत ही पेशेंसफुली इन सब चीज़ों को डिस्कस करा है, क्योंकि अब मास्टर्स में बहुत से स्टूडेंट हो सकता है कि इन सब चीज़ों को पहले से पढ़ के आए तो उन्हें बोरियत फील हो रहा होगा भाई किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो हम एक बार फिर से समझा दें आपको कि एक्स आर माइनस वन से एक्स आर पूरे पर फंक्शन का इन्फिमम है स्मॉल एम आर, और ये छोटे से टुकड़े पर है और ये दूसरा इस छोटे से टुकड़े पर है। तो जब जो पूरे पर है वो तो सबसे ना इस दोनों से भी ना छोटा होगा, बहुत होगा तो किसी एक के बराबर हो सकता है कि इसका टुकड़ा वाला इधर ही छोटा यही मिल जाए, इसलिए एक के बराबर होगा तो दूसरे वाले से छोटा होगा। तो उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हो। तो मतलब हम फाइनली यहाँ पे क्या कह सकते हैं जी, तो हम यहाँ पे एक लाइन कहेंगे क्या, देखिए क्लियरली वी हैव, हम यहाँ पे कहेंगे क्लियरली वी हैव, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं क्लियरली वी हैव, जो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा स्मॉल एम आर जो होगा छोटा या बराबर होगा किसका, एम आर डैश से भी, और अगर एम आर डबल डैश रहा है तो भी उससे छोटा या बराबर होगा, एंड और फिर कैपिटल एम आर डैश और कैपिटल एम आर डबल डैश की बात कर रहा हूं तो इससे बड़ा या बराबर होगा कैपिटल एम आर। ये अगर चीजें समझ आ गई तो पूरा थ्योरम्स में कुछ नहीं है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग और आगे, आप याद कीजिए थ्योरम में हमने प्रूफ क्या करना है जी, तो थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है कि एल ऑफ पी एफ अल्फा से बड़ा या बराबर होगा एल ऑफ पी स्टार एफ अल्फा, यही ना प्रूफ करना है। बड़ा किसे प्रूफ करना है जी, इसे। आपको पता है अगर कहीं पे बड़े में से छोटा नंबर घटाया जाए तो ग्रेटर देन जीरो होता है, अगर 8 में से 2 घटा रहे हैं तो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। मतलब अगर इसको बड़ा दिखाना है, इसको छोटा दिखाना है तो बड़े में छोटा घटाइए और दिखा दिए ग्रेटर देन जीरो है। मतलब अगर आपको इसको बड़ा या बराबर दिखाना है तो क्या कर लीजिए, हम क्या कर लेंगे नाउ, एल ऑफ पी स्टार एफ अल्फा में से इसको घटा देंगे। क्यों भाई, अगर बड़े में से छोटा घटा दे मतलब इसमें से ये घटा रहे हैं और अगर हम आगे चल करके दिखा देंगे ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो ये चीज को इधर भेज देंगे, तो फाइनल दिस इज ग्रेटर देन एल ऑफ पी एफ अल्फा। समझ पा रहे हैं, ये तो मुझे प्रूफ करना था कि स्टार वाला बड़ा होगा। तो देखिए इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे, ये चीज हम दिखाएंगे कैसे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। आप लोग मुझे एक बात बताइए, इस चीज को हम यहाँ पे ले आते पहले नीचे लिख करके ऊपर भेजेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, अब क्या बोले एल ऑफ पी स्टार एफ अल्फा माइनस एल ऑफ पी एफ अल्फा, ये किसके बराबर होगा जी, तो ये बराबर होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट कंटेन कर रहा है वहीं पे दोनों का एरिया डिफर करेगा, अदरवाइज सारा चीजें सेम होंगी। आपको पता है पहले सब इंटरवल पे भी सेम, मैंने यहाँ पे फर्स्ट में यही समझाने का प्रयास किया था, इसीलिए हम इसको एग्जाम्पल दिए थे कि जहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट है वहीं पे डिफर करेगा दोनों, बाकी सब तो सेम ही होगा। तो इसीलिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें जो भी वैल्यू आता स्मॉल m1 इंटू फिर डेल्टा अल्फा 1 प्लस स्मॉल m2 इंटू डेल्टा अल्फा 2, जो भी इसका सम होता और इसमें से ये घटता तो सारा कैंसिल हो जाता, सिर्फ बचता स्टार वाला जो आर्बिट्री वाला इंटरवल था वहां पे बचता। तो इसमें क्या बचेगा, तो इसमें दो हिस्सा में निकल रहा था, आपको याद होगा, अगर आपको याद हो यहाँ पे अगर इस वाले का दो हिस्सा निकल रहा था कि इसका इन्फिमम इंटू इसका लेंथ एम आर डैश ये वाला प्लस एम आर डबल डैश ये वाला, तो ये निकल रहा था एल ऑफ पी एफ में। तो सेम क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, एम आर डैश पहले का इन्फिमम वैल्यू और लेंथ क्या था जी, तो अल्फा ऑफ एक्स स्टार पहले वाले पे ना एक्स स्टार माइनस अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस 1। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्लियर होगा आप लोगों को। फिर इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी का दूसरा हिस्सा निकालना होगा आपको, एम आर डबल डैश इंटू में अल्फा ऑफ एक्स आर से स्टार तक, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या निकला था जी, स्टार से अल्फा आर आर माइनस 1 तक, फिर यहाँ पे एक्स आर से एक्स स्टार तक, क्या लिखेंगे, एक्स आर से माइनस अल्फा एक्स स्टार अल्फा एक्स स्टार। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्लियर हो रहा होगा सबको। अच्छा अभी सिर्फ इसका कहानी है, इसमें से माइनस करना है, मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, तो इसका वाला तो बहुत ही सिंपल, एम आर इंटू में क्या होगा अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस 1। चेक कर लीजिए आप यहाँ पे,
अभी थोड़ी देर पहले समझाया था बेटा ये चीज कैसे आया था, एम आर पूरे पर इन्फिमम और ये पूरे का लेंथ कैसे निकला था, यहाँ से अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस अल्फा एक्स आर माइनस 1, ये चीज हो गया। तो उम्मीद है ये बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे बड़े अच्छे से। देखिए अब क्या कर लेते हैं हम, इसको ऊपर भेज देते हैं, यहाँ समझाने के लिए यहाँ पे ले आते हैं ऊपर। चलिए इसको और ऊपर कर देते हैं हम यहाँ पे। देखिए हम ये क्यों कर रहे थे, ताकि हम ऐसा दिखा पाए। ध्यान दिए इस चीज से माइनस कर रहे हैं हम लोग ये चीज। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जरा देखिए एक चीज, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो चीज है हम यहाँ पे हर जगह सेम रखने वाले, बस यहाँ पे क्या था, इससे छोटा वैल्यू हम पुट करेंगे। कहीं पे अगर लिखा हुआ है 8 गुना में 2, अगर हम अगली बार क्या कर दे 8 की जगह पे इससे छोटा वैल्यू 7 गुना 2 कर दे, तो ये वाला नीचे वाला छोटा हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। यहाँ पे 8 गुना 2 था तो ये सेम रखे हैं, इसकी जगह पे हम कर दिए हैं 7 गुना कर दिया, तो वही से तो छोटा हो जाएगा। तो वही हम काम करने वाले हैं यहाँ पे। अभी मैंने तुरंत अभी बोला था क्लियरली भी है, हमारे पास था एम आर डैश से भी छोटा था एम आर, और एम आर डबल डैश से भी छोटा या बराबर था एम आर। तो भाई हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इस दोनों चीजों को हम एकदम एज इट इज रखेंगे, ये एकदम एज इट इज हम यहाँ पे उतारेंगे। लेकिन 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 क्या करेंगे, एम आर डैश से छोटा वैल्यू हम एम आर लिख देंगे, मतलब एम आर डैश को हटा करके उससे छोटा वैल्यू एम आर लिख देंगे। एम आर डैश से हटा करके उससे छोटा वैल्यू क्या लिख देंगे, एम आर लिख देंगे। और बाकी यहाँ पे जैसे नीचे में था ये जैसे था घट रहा था, ये वैसे एज इट इज उसी तरीके से घटेगा, इसमें नो चेंजेस, हमने जैसा करा था वही चीज है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं पे अगर लिखा हुआ है 8 गुना 2, हम इसकी जगह 7 कर दिए हैं, बाकी चीज सेम है, तो नीचे वाला छोटा हो गया होगा, ये वाला छोटा हो जाएगा। तो इस रिजल्ट से ये वाला छोटा या बराबर होगा। बराबर क्यों, क्योंकि भाई एम आर डैश से छोटा या बराबर था ये, इसीलिए बराबर का भी सिंबल दे रहे हैं। अगर पूरा का पूरा छोटा करते तो छोटा का सिंबल दे देते, क्योंकि बराबर भी था इसलिए। अब आइए हम यहाँ पे करते हैं चीजों को ओपन, और ओपन करेंगे तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। देखिए हम वहां पे दिखाएंगे नहीं, हम ये चीजें अंडरस्टूड है, देखिए कैसे कैंसिल होगा। देखिए ये बातें आपको खुद से समझनी है। एम आर इंटू, चलिए एक बार अगर आपके लिए बोला जाए तो लिख भी देंगे, या फिर हालांकि आप डायरेक्ट अंडरस्टूड है चीजें। देखिए एम आर इंटू अल्फा एक्स स्टार, एम आर प्लस में है अल्फा एक्स स्टार, तो एम आर इंटू अल्फा एक्स स्टार प्लस में, यहाँ पे देखिएगा एम आर और यहाँ पे माइनस अल्फा स्टार, तो ये चीज एम आर को जब इससे मल्टीप्लाई तो नेगेटिव में आएगा और यहाँ पे आ रहा था पॉजिटिव में, कैंसिल। फिर एम आर माइनस, देखिए तो एम आर क्या हो गया माइनस में, तो माइनस एम आर अल्फा एक्स आर माइनस 1, और फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एम आर और यहाँ चीज ये चीज, चलिए एक बार अगर आप लोग कहें तो हम लिख ही देते हैं ना थोड़ा सा। देखिए हम एक बार लिख ही देते हैं आप लोग के लिए। देखिए दिस इज इक्वल टू एम आर अल्फा एक्स स्टार, ठीक है, माइनस ये चीज से मल्टीप्लाई हुआ तो एम आर अल्फा एक्स आर माइनस 1, फिर यहाँ पे प्लस कीजिए, देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होगा, एम आर अल्फा अल्फा एक्स आर माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एम आर अल्फा एक्स स्टार, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस एम आर अल्फा एक्स आर, माइनस इंटू माइनस प्लस एम आर अल्फा एक्स आर माइनस 1। देखिए आप लोग यहाँ पे ये सब कट के जीरो हो जाएगा, कैसे कैसे कटेगा जरा देख चेक कीजिए। ये प्लस में है यहाँ एम आर अल्फा एक्स स्टार, यहाँ पे माइनस में है गया। अब दूसरा कलर से करते हैं कैंसिल, व्हाइट से कीजिए, ये वाला एम आर एक्स आर माइनस 1 यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में ये गया। और फिर ये दूसरा कलर से करते हैं, बाकी ये वाला एम आर एक्स आर ये वाला यहाँ पे और ये वाला गया, सब तो खत्म हो गया, तो बचा कितना जी, जीरो बच गया। तो फाइनली दिस इज इक्वल टू ये था और इससे छोटा या बराबर ये था, और फाइनली इसके बराबर जीरो है। तो जहां से चले तो उससे तो छोटा या बराबर हो गया ना जी, देखिए इसके बराबर है और इससे छोटा या बराबर और इसके बराबर जीरो है, तो फाइनली कह सकते हैं कि 10, दैट इज हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे लेके चले थे वो तो छोटा हो गया। देख लीजिए आप यहाँ पे हम ये जो लेके चले थे, यानी एडजस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं उसको छोटा कर लेंगे। देखिए चलिए इसको हम कोई बात नहीं नेक्स्ट स्टेप नीचे लिख देंगे जी, क्या दिक्कत है। दिस इज लेस देन इक्वल जीरो हो जाएगा प्रूफ। चलिए बताइए आप यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत है तो चलिए, तो इसी तरीके से हम लोग अगले वाले को प्रूफ करते हैं। चलिए तो हम लोग क्या बात की अभी, ये जो हो गया इससे छोटा बराबर हो गया जीरो, मतलब जी इसको अगर हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एल ऑफ पी स्टार एफ अल्फा
बड़ा या बराबर है एल ऑफ पी एफ अल्फा से। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि 10 एल ऑफ पी स्टार, या फिर अब ये तो छोटा हो गया ना, तो पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल हो गया एल ऑफ पी स्टार एफ अल्फा। ये हो गया, यही चीज मुझे प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है ना, ये एक चीज प्रूफ हो गया। और सेकंड में मुझे प्रूफ करना था u ऑफ पी स्टार एफ अल्फा छोटा होगा u ऑफ पी एफ अल्फा से, मतलब u ऑफ पी एफ अल्फा को बड़ा प्रूफ करना था। तो बड़े वाले हम से ही घटाने की कोशिश करते हैं। आइए फिर नाउ अब हम सेकंड वाले के लिए प्रूफ करेंगे, लिखेंगे नाउ u ऑफ पी एफ अल्फा, चूंकि इसी को बड़ा प्रूफ करना था इसलिए बड़े वाले को पहले लिखे, माइनस u ऑफ पी स्टार एफ अल्फा, ये रखा हमने यहाँ पे। अब आइए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर दिखा देंगे कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होने जा रहा है, मतलब ये चीज बड़ा बराबर होगा 0 से। तो फाइनली हो जाएगा कि ये चीज बड़ा होगा, बड़े तभी ना छोटा घट रहा है, तो बड़ा बराबर हो रहा है 0 से। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसमें इसका वैल्यू क्या होगा जी, इसका वैल्यू कैपिटल एम आर, यू ऑफ पी है ना, पार्टीशन पी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है तो एम आर हो रहा था, क्या होगा इसमें, तो अल्फा ऑफ एक्स आर है ना, अंतिम तक एक्स आर माइनस अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस 1, ये हो गया यहाँ तक। फिर माइनस करना होगा मुझे किसको, तो भाई सम करके इसमें जो दो हिस्सा में इसका एरिया निकल रहा था उसको माइनस करना होगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस हो रहा है। मैंने बताया ना कि कंट्रीब्यूशन सभी जगह सेम होगा, सिर्फ अब जहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लेते वहीं पे चेंज आ रहा था। तो आइए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए इसका क्या होगा जी, एम आर डैश, और कौन से पहले हिस्से, पहले तो पहले हिस्से का होगा, यहाँ पे पहले वाले हिस्से का होगा, इस वाले तो क्या होगा एक्स अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आर माइनस 1, तो अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आर माइनस 1 है ना जी। तो इसको हम थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं, इसको बिग ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको बिग ब्रैकेट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, इसको बिग ब्रैकेट कर दिया और इसको ये चीज में मल्टीप्लाई तो इसको कर्ली ब्रैकेट कर दिया। तो मेरी ये चीजें क्लियर होगी आपको। फिर प्लस करना होगा आपको एम आर डबल डैश, फिर इंटू करना होगा किसके साथ, इसको इंटू करेंगे हम लोग इसके साथ, किसके साथ जी, तो इसका लेंथ क्या होगा देख लीजिएगा, इसका लेंथ निकलेगा सर्किट वाले में कि एक्स अल्फा एक्स आर माइनस अल्फा एक्स स्टार, तो अल्फा एक्स आर माइनस अल्फा एक्स स्टार, ये लेंथ निकल रहा है। ठीक है, अब आइए सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे जो सॉल्व होगा ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सॉल्व होगा। देखिए क्या कॉन्सेप्चुअली सॉल्व होगा, जरा देखिएगा, इस बात को समझिएगा। अगर आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए, एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, क्या बोला जा रहा है। अच्छा थोड़ा सा एक स्टेप हम नेक्स्ट और कर ले तो क्या होगा, जरा देखिए, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, सेम इसी चीज को लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सेम ये चीज एज इट इज रख रहे हैं, इक्वल भी रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम ओपन कर ले रहे हैं माइनस के साथ, इसको कर ले माइनस के साथ ओपन कर ले रहे हैं, ये चीज एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ये चीज जो है यहाँ पे माइनस से ऊपर हो तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख करके यहाँ पे लगा देते हैं साइन माइनस का। बोलिए कैसे हुआ जी, तो भाई ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा माइनस कर दिया, माइनस बाहर कर दिए, और फिर ये माइनस इसके साथ भी लगेगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ले आते हैं, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे लाके रख देते हैं, साइन आगे बस माइनस का लगा देते हैं। और ये पहले पिछले में ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट भूल गए थे, इस बार हुआ क्या है जरा समझ लीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये चीज हमने सॉल्व करा, तो ये माइनस में ये पूरा, क्योंकि इसका एरिया दो हिस्सों में निकला था तो हमने पहले जोड़ा फिर उसको घटा दिया है। यहाँ पे समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि इसका अपना एरिया निकाल के दो हिस्सों में जोड़ना पड़ा मुझे, उसके बाद घटा रहे हैं। क्लियर, हमने फिर माइनस से दोनों को ओपन कर लिया, ये माइनस ओपन हो गया। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए मुझे, अगर कहीं पे मान के चलिए कुछ ऐसा हम कह रहे हैं कि आपके पास 10 रुपए है, ठीक ना, आपके पास 10 रुपए है और इसमें से घट रहा था, पहले घट रहा था, मान के चलिए 3 रुपए घट रहा था, ठीक, 10 रुपए था और 3 रुपए घट रहा था, 3 रुपए किसी को आपको देना हो रहा था। अब क्या किया गया, अभी पैसे आपके पास उतना ही है, अब जो घट रहा है ना उसको हमने कर दिया ज्यादा, आप बोले कि भैया 5 रुपए किसी को दीजिए, अब आपके पास पैसा क्या होगा, अब जो स्थिति होगा वो आपके पास कम होगा, मतलब पहले वाला ही अधिक था। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, पहले 3 रुपए घट रहा था, अब क्या होने लगा, वो 5 रुपए घटने लगा, तो क्या होगा, ये जो स्थिति होगा इसमें ज्यादा घटने लग रहा है ना, तो वही हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। देखिए तो क्या है जी, पहले क्या होने लग रहा है, अभी देखिए इसमें से ये घट रहा है, अभी हमने यहाँ पे एक माइनस का सिंबल दिया था जी, इसमें से अभी ये घटने लग रहा है, इसमें से ये क्वांटिटी घट रहा है और ये क्वांटिटी घट रहा है। अगर इस क्वांटिटी यहाँ पे माइनस है,
अगर इस क्वांटिटी की जगह पर हम इसे और बड़ा चीज घटाने लगे, क्यों बड़ा चीज कैसे घटने लगेगा, एम आर डैश से बड़ा कौन था, कैपिटल एम आर था, इससे एम आर डबल डैश से बड़ा कौन था, कैपिटल एम आर डबल डैश, सॉरी कैपिटल एम आर था। तो मतलब अभी जो चीज घट रहा था, जैसे वही बात 10 रुपए में से 3 रुपए घट रहा था, हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा घटाने लग रहा है। तो ज्यादा कब घटने लगेगा, तो हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला पूरा एज इट इज रख रहे हैं, ये जिससे घटाया जा रहा है वो 10 रुपए वो वही था। इसमें से जो घटने वाला चीज है ना यहाँ पे, ये वाला जो यहाँ पे है, इसमें से हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम एम आर डैश ना घटा करके क्या घटाने लग रहे हैं, एम आर, मतलब उससे बड़ा क्वांटिटी घटाने लग रहा है। बोलेंगे बड़ा कैसे होगा जी, तो एम आर डैश से बड़ा कौन था, एम आर था। आप चेक कर लीजिए ये, और फिर यहां पे भी और बड़ा कर दिए, क्या कर दिए, यहां पे भी एम आर, और यहां पे क्या था, अल्फा एक्स आर माइनस अल्फा ऑफ एक्स स्टार। बताइए क्या ये बात समझ पा रहे हैं। तो भाई अभी जैसे वो स्थिति था कि 10 रुपए में से पहले 3 घट रहे थे, अब 10 से ज्यादा घटने लग रहे हैं, तो क्या होगा स्थिति, ये वाला छोटा होगा, और चूंकि बराबर भी हो सकता है एम आर, तो इसलिए बराबर होगा। अब फाइनली नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको टोटल कैंसिल होगा कि जीरो आ जाएगा। ये काम आप लोग का खुद का है। तो हम नेक्स्ट आएंगे तो अगले बार लिखेंगे कि दैट इज, हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहे हैं यू ऑफ पी एफ अल्फा लेके चले, माइनस यहाँ पे यू ऑफ पी स्टार एफ अल्फा लेके चले, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल जीरो से। कैसे हुआ जी, क्योंकि इसको जब हमने सॉल्व करा तो हम यहाँ पे एक लाइन यहीं पे कर देते हैं ना, चलिए आप लोग के लिए हम यहीं पे कर देते हैं एक लाइन। देखिए यहाँ का एक आर छूट गया था, यहाँ पे ये वाला दोनों आर छूट गया था, कहाँ कहाँ का छूटा था जी, हाँ? ठीक है, यहाँ पे क्या था, एम आर था, देख लेते हैं हम यहाँ पे एम आर, और यहाँ एक्स आर था, यहाँ पे एक्स आर से एक्स स्टार, अंतिम वाला चेक कर लेते, एक्स आर से एक्स स्टार, क्लियर ना, ये था। इसका वैल्यू कितना आ रहा था, तो घटेगा तो सब जीरो हो जाएगा, देख लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सब कट जाएगा, ये जीरो आएगा। तो फाइनली बोलेंगे कि ये यू ऑफ पी एफ अल्फा माइनस ये इससे से छोटा या बराबर हो जाएगा जीरो। तो फाइनली कह सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। इसका मतलब इसको जब उधर भेजेंगे तो ये वाला छोटा हो जाएगा। तो 10 कह सकते हैं हम क्या, कि जो यू ऑफ पी स्टार एफ अल्फा जो होगा वो लेस देन इक्वल हो जाएगा यू ऑफ पी एफ अल्फा से। उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे होता है चीजें प्रूव्ड, है ना। तो मुझे यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आप लोग ये सब चीजें समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्लासेस में और हम लोग धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये इससे उम्मीद है कि अब आप लोग फ्रेंडली हो गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना। जैसे प्रीवियस में रिमन इंटीग्रल पढ़ते थे हम लोग, रिमन सम पढ़ते थे, अपर रिमन सम लोअर रिमन सम, यहाँ पे रिमन के साथ स्टिल्जेस भी है, मतलब एक फंक्शन के जगह पे दो फंक्शन। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि अब लाइव लेक्चर्स ले, है ना, क्योंकि अब धीरे धीरे से एक बैच बन गया है एमएससी का, तो हम लोग लाइव लेक्चर्स लेंगे एप्लीकेशन पर। चलिए।